हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो खेल करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश की से हो, चाहे भारत से और चाहे विश्व से। फ्रेंड्स, ये जो भी संपूर्ण लेक्चर है वो परीक्षा धाम की बुक से डेडिकेटेड होगा और आप चाहें तो उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, खेल संस्थाओं से रिलेटेड पढ़ेंगे, खेल अकादमी के बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, भारत से हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, और स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे, वो भी मध्य प्रदेश, भारत और अंतर्राष्ट्रीय। तो हम इन 4 टॉपिक को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले जो टॉपिक उठा रहे हैं वो खेल संस्थाओं से है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली ये जो मैंने पहले भी बताया कि लेक्चर है परीक्षा धाम से लिया गया है, आप चाहें तो परीक्षा धाम की बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश के खेल संस्थाओं के बारे में। तो एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में एमपीपीसीएस 2020 में। तो क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, लुसाने में स्थित है। और इस तरीके से जो ये एग्जाम है, एग्जाम क्वेश्चन को क्या करता है, डिमांड करता है। तो हमें खेल संस्थाओं को भी इसी वजह से पढ़ना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किस मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं के बारे में। तो अगर हम देखें मध्य प्रदेश के खेल संस्थाओं में, तो पहला संस्थान जो देख रहे हैं वो है पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना जो है वो 1890 में की गई थी और ये पारसी क्रिकेट क्लब बनाया कहाँ गया था, तो इंदौर में बनाया गया था। स्नूकर क्लब की जो स्थापना है वो 1875 में की गई थी और बनाया कहाँ गया था, जबलपुर में बनाया गया था। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 को की गई थी और कहाँ बनाया गया था, तो इंदौर में बनाया गया था। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में बनाया गया था, इंदौर में। तो हमने देखा बैडमिंटन एसोसिएशन, टेबल टेनिस एसोसिएशन और पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना ये तीनों कहाँ हुई थी, तो इंदौर स्थान है। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ रखी गई, तो जबलपुर में की गई। मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, जबलपुर। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना इंदौर में हुई। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई, तो 23 जबलपुर में हुई। कब हुई, 23 जनवरी 1952 को। तो मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 23 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुई। मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन कहाँ पे है, तो ये इंदौर में है। और स्नूकर क्लब कहाँ है, तो अभी हमने पढ़ा था कि स्नूकर क्लब जो है वो जबलपुर में है और स्नूकर एसोसिएशन जो है वो कहाँ पर है, इंदौर में है। स्नूकर क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में हुई थी और मध्य प्रदेश स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है, इंदौर में। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ इसी वजह से कि कंफ्यूजन ना हो। तो हमने पढ़ा स्नूकर एसोसिएशन इंदौर में है, स्नूकर क्लब कहाँ है, जबलपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई है, तो भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन 1979 में, तो कहाँ की गई है, जबलपुर में की गई है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन 1979 में स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है कराटे एसोसिएशन की स्थापना, जबलपुर में। मध्य प्रदेश खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। कहाँ की गई थी, भोपाल में। उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण 1984 में स्थापना की गई। उद्धव दास मेहता भारत खेल प्राधिकरण की कहाँ पे की गई है, तो भोपाल में की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट करके टॉपिक दिया हुआ है। तो बात हुई है कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में जबलपुर में की गई थी। तो हमने अभी पढ़ा कि मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, जबलपुर में की गई थी 1946 में। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है, इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जरूर जबलपुर में हुई थी, लेकिन फिलहाल जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है, इंदौर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की बात की थी हमने कि 1957 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई, लेकिन फिलहाल में अभी इसका मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है, इंदौर में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अन्य खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमी के बारे में। तो अन्य मान्यता प्राप्त अकादमी के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी कहाँ पर है, भोपाल में है। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी कहाँ पे है, जबलपुर में है। तो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। शिशुकुंज स्विमिंग अकादमी इंदौर में है। साई नेशनल जूडो अकादमी कहाँ पे, भोपाल में है। और साई नेशनल एथलेटिक्स अकादमी जो है वो भी कहाँ पे है, भोपाल में। तो हमने देखा रोइंग अकादमी भोपाल में, शूटिंग अकादमी जबलपुर में, स्विमिंग अकादमी इंदौर में, जूडो और एथलेटिक्स अकादमी दोनों ही कहाँ पर है, भोपाल में है। अब मध्य प्रदेश की संस्थाओं को पढ़ने के बाद हम भारत की खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम भारत की संस्थाओं में देखें तो पारसी क्रिकेट क्लब जो है, जिसे ओरिएंट क्रिकेट क्लब के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बंबई में है। स्थापना वर्ष कब हुआ, 1848 में हुआ। तो अगर हम भारत की संस्थाओं में देख रहे हैं तो पारसी क्रिकेट क्लब, जिसे ओरिएंट क्रिकेट क्लब भी कहते हैं, इसका मुख्यालय बंबई में। स्थापना वर्ष कब हुई, तो 1848 में। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की बात करें तो बंगाल हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कोलकाता में है और स्थापना वर्ष कब है, 1908 में है। अखिल भारतीय टेनिस संघ, जिसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन भी कहते हैं, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है और स्थापना वर्ष क्या है, 1920 है। भारतीय ओलंपिक संघ जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1927 है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना वर्ष क्या है, 1928 है। भारतीय बैडमिंटन संघ जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना वर्ष क्या है, 1934 है। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है और स्थापना वर्ष कहाँ रखा कब है, 1950 में। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है और स्थापना वर्ष कब है, 1951 में।
अब हम बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में देखें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 1957 है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पटियाला में है। और जो स्थापना वर्ष कब रहा? 1961 में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 16 मार्च 1984। इसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। स्थापना वर्ष कब रहा? 1984 में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना वर्ष 2005। हॉकी इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और स्थापना वर्ष कब रहा? 2009 में। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ये कहाँ बनाया गया है? तो फैजाबाद, अयोध्या में, जिसे अयोध्या का नया नाम फैजाबाद का नाम रखा गया, तो अयोध्या में बनाया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान जो है वो कहाँ बनाया गया है? गोदिया, महाराष्ट्र में। कब बनाया गया? 2007 में बनाया गया है। अब बात करते हैं विश्व की खेल संस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले विश्व की खेल संस्थाओं में जो हम पहला संस्थान पढ़ रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था 2020 में, MPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष 23 जून 1884। स्थापना वर्ष कब है? 23 जून 1884 को। इसके बाद बात कर रहे हैं विश्व रग्बी संघ के बारे में। विश्व रग्बी संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो डबलिन, आयरलैंड में है। कहाँ पर है? डबलिन, आयरलैंड में। और स्थापना वर्ष कब रखा गया? तो 1886 में। तो विश्व रग्बी संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1886 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? डबलिन, आयरलैंड में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रग्बी संघ के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं तीसरा संस्थान अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना वर्ष कब है? तो 21 मई 1904 में है। स्थापना वर्ष कब है? 21 मई 1904। इसके बाद चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना वर्ष कब है? 1905 है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, जिसका मुख्यालय जो है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और 19 जुलाई 1908 में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बारे में, जिसका मुख्यालय दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। और 15 जून 1909 को क्या की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्या की गई है? स्थापना की गई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मोनाको में है। और स्थापना वर्ष कब है? 17 जुलाई 1912 में। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मोनाको में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी और भारोत्तोलन दोनों का ही कहाँ पे है? लुसाने में है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने में है। रग्बी का कहाँ है? डबलिन, आयरलैंड में है। फुटबॉल संघ कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? टेबल टेनिस महासंघ का अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात कर रहे हैं तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना वर्ष 1926। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना कब की गई? 7 जनवरी 1924 को किया गया। विश्व तीरंदाजी संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1931 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की बात अगर करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1931 को। तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की अगर हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। वहीं पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की बात कर रहे हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो मिस्र और स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 18 जून 1932 को। इसकी स्थापना कब हुई? 18 जून 1932 को हुई। इसके बाद विश्व बैडमिंटन संघ के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में है। 5 जुलाई 1934 को स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। अप्रैल 1947 को स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। 1958 में स्थापना की गई। विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो ब्रिस्टल, यूके में है। 1968 में स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो मैसाचुसेट्स, USA में है। 1979 को स्थापना की गई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पोलो महासंघ की जो हम बात करें तो पोलो महासंघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? USA में। USA में कहाँ? तो बेबलो हिल्स में। 1982 में 1982 में क्या की गई? स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? स्प्रिंगफील्ड, न्यू जर्सी, USA में। 1983 में स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय बायथलॉन संघ, अंतर्राष्ट्रीय बायथलॉन संघ की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है? तो इसका मुख्यालय की स्थापना तो सॉल्जबर्ग, ऑस्ट्रिया में। और कब की गई है? तो 1993 में की गई है। कब की गई है? 1993 को। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा की बात अगर हम करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। 10 नवंबर 1999 में क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो अगर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की तो इसका जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और स्थापना वर्ष क्या है? 10 नवंबर 1999। इसके बाद बात करें विश्व बेसबॉल सॉफ्टबॉल परिसंघ की, इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना 14 अप्रैल 2013 को की गई है।
एक नोट है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन को वर्ल्ड एथलेटिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन को वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये बातें रही फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की पहले खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ा, भारत की खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ा और विश्व की खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जो हैं अकादमियों के बारे में। अब खेल करंट अफेयर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रमुख खेल अकादमी है। तो हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है। ये एमपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अकादमियों से आते हैं। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए मध्य प्रदेश की खेल अकादमी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की खेल अकादमी में देखें तो पहला अगर अकादमी देखते हैं तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी। हम किसकी बात कर रहे हैं, महिला हॉकी अकादमी की। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी का मुख्यालय ग्वालियर में है। और कब स्थापना हुई, तो 2006 में हुई। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कहाँ पर है, भोपाल में। हमें याद रखना है महिला हॉकी अकादमी की अगर बात होगी तो मुख्यालय कहाँ है, ग्वालियर में। स्थापना वर्ष 2006। मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी कहाँ है, तो शूटिंग कहाँ हो रही है, मुख्यालय कहाँ पे है शूटिंग अकादमी का, भोपाल में। और स्थापना वर्ष क्या है, 2007। इसके बाद मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी का मुख्यालय भोपाल में है, स्थापना वर्ष 2007। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ है, भोपाल में है और स्थापना वर्ष 2007। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी कहाँ पे है, भोपाल में है और स्थापना वर्ष 2007। और मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी कहाँ पे है, भोपाल में है, स्थापना वर्ष 2007। मध्य प्रदेश स्विमिंग अकादमी कहाँ है, होशंगाबाद, 2008। सबसे पहली चीज़ हमें एक जो चीज़ को ध्यान रखना है वो मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो ग्वालियर में है और स्थापना कब की गई, 2006 में। और मध्य प्रदेश अगर पुरुष हॉकी अकादमी की हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भोपाल में है और स्थापना वर्ष 1 साल बाद 2007 में। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो शूटिंग अकादमी की बात कर ले, मार्शल आर्ट अकादमी की बात कर ले, वाटर स्पोर्ट्स की बात कर ले, राज्य घुड़सवारी अकादमी की बात कर ले, सारी अकादमी भोपाल में और स्थापना वर्ष भी जो है वो 2007 ही है। इसके बाद मध्य प्रदेश स्विमिंग अकादमी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है होशंगाबाद, 2008 में बनाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी, अगर अकादमी की हम बात करें एसोसिएशन की नहीं, तो मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ग्वालियर में, स्थापना वर्ष 2010। मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी कहाँ पे है, जबलपुर में। अभी हमने देखा ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो तीरंदाजी अकादमी कहाँ है, जबलपुर में है, स्थापना वर्ष 2013। मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है, भोपाल में है, 2016 में स्थापना वर्ष है। मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में थोड़ा अलग है। मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी कहाँ है, शिवपुरी में और स्थापना वर्ष कहाँ है, 2016 में। और फिर स्थापना वर्ष कब है, 2016 में है। मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी जो है वो भी उज्जैन में है और स्थापना वर्ष 2018 में है। मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट अकादमी, तो मध्य प्रदेश महिला क्रिकेट अकादमी और मध्य प्रदेश क्रिकेट अकादमी दोनों ही शिवपुरी में है। ये जो महिला क्रिकेट अकादमी बनाई गई है ये कब बनाई गई है, 2022 में। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर अगर चलें तो देखते हैं खेलो इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त अकादमी। तो खेलो इंडिया के द्वारा जो अकादमियों को मान्यता प्राप्त की गई है उन अकादमियों के बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, बेंगलोर में। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में। सुरजीत हॉकी अकादमी पुरुष से संबंधित है, पुरुष कैटेगरी में। तो सुरजीत हॉकी अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जालंधर में है। खालसा हॉकी अकादमी महिला कैटेगरी में, तो खालसा हॉकी अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, अमृतसर में है। बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी कहाँ पे है, सिली, रांची में है। एथलेटिक्स आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया, पुणे में इसका मुख्यालय बनाया गया। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद में बनाया गया है। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकादमी का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो बेंगलुरु में बनाया गया है। मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी का जो मुख्यालय है वो इम्फाल में। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी का जो मुख्यालय बनाया गया है वो पुणे, जबलपुर में बनाया गया है। और रमन टेबल टेनिस अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। इस तरह से ये ऐसी अकादमियां हैं जिनको खेलो इंडिया के तहत क्या दी गई है, मान्यता प्राप्त की गई है। अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त अकादमी है। तो भारत की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जो है वो कहाँ बनाई गई है, सोनीपत, गुवाहाटी में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, सोनीपत, गुवाहाटी में। कौन सी अकादमी की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की बात कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी जो है वो कहाँ बनाया गया, उसका मुख्यालय सोनीपत में बनाया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्प्रिंट एंड पोल वोल्ट अकादमी जो है वो कहाँ बनाया गया है, तो जेएनएस दिल्ली में बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्प्रिंट एंड जंप अकादमी कहाँ बनाई गई है, तो तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय एथलेटिक्स मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस अकादमी जो है वो कहाँ बनाई गई है, तो मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस जो अकादमी है वो भोपाल में बनाई गई है।
अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्षेत्रीय बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनाई गई है? गुवाहाटी भुवनेश्वर में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल बॉक्सिंग अकादमी कहाँ बनाई गई है? तो रोहतक इम्फाल में बनाई गई है। तो अगर हम बात करें बैडमिंटन अकादमी की तो गुवाहाटी भुवनेश्वर, और अगर बात करें बॉक्सिंग की तो रोहतक इम्फाल में। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय साइकिलिंग अकादमी दिल्ली और कहाँ पे? गुवाहाटी में। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये अकादमी कहाँ है? पटियाला में है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय जिम्नास्टिक अकादमी का जो मुख्यालय बनाया गया है कोलकाता में, और कहाँ बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय हॉकी अकादमी कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय जूडो अकादमी का जो मुख्यालय बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल इम्फाल में बनाया गया, भोपाल और इम्फाल में बनाया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी अकादमी कहाँ बनाया गया? तो गांधीनगर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ बनाई गई है? अकादमी का मुख्यालय गांधीनगर में। राष्ट्रीय रोइंग स्पोर्ट्स अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? अलेपी, और कहाँ पे है? जगतपुर में है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय शूटिंग अकादमी कहाँ पे अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय स्विमिंग अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ पे बनाया गया? दिल्ली में बनाया गया है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय टेबल टेनिस अकादमी का जो मुख्यालय बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया? कोलकाता में बनाया गया। और राष्ट्रीय भारोत्तोलक अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? औरंगाबाद में और इम्फाल में है। राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी जो पुरुष से संबंधित है उसका मुख्यालय बनाया गया है सोनपत में। और राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी जो कि महिलाओं से संबंधित है उसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा स्पोर्ट पर्सनालिटी से, खेल व्यक्तित्व से। तो इसमें हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद भारत के खेल व्यक्तित्व के बारे में, और फिर लास्ट में विश्व के खेल व्यक्तित्व के बारे में। इससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले, हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो एक क्वेश्चन था जो कि एमपीपीसीएस में 2014 में किया पूछा था कि अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट पर्सनैलिटी से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व में किनको पढ़ेंगे? कैप्टन सैयद मुश्ताक अली को। किसको पढ़ेंगे? कैप्टन सैयद मुश्ताक अली को पढ़ेंगे। तो कैप्टन सैयद मुश्ताक अली की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था। इनकी आत्मकथा का नाम है क्रिकेट डिलाइटफुल। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैप्टन सैयद मुश्ताक अली के बारे में, तो इनका जन्म इंदौर में हुआ था। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? क्रिकेट डिलाइटफुल है। विदेशी धरती इंग्लैंड पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे। विदेशी धरती इंग्लैंड पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे। यह शतक इन्होंने कब लगाया था? 1936 में बनाया था। पद्मश्री से सम्मानित कैप्टन के नाम से मशहूर मुश्ताक अली का निधन 2003 में हो गया। तो पद्मश्री से सम्मानित है और ये किस नाम से जो प्रसिद्ध है या मशहूर है? तो कैप्टन के नाम से क्या है? मशहूर है। और इनका निधन 2003 में हो गया था। तो ये हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? कैप्टन सैयद मुश्ताक अली के बारे में, जिनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो क्रिकेट डिलाइटफुल है। इसके बाद अगली हम पर्सनालिटी को देखें तो मंसूर अली खां पटौदी। मंसूर अली खां के बारे में देखते हैं। तो सैफ अली खां के पिता मंसूर अली खां पटौदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका संबंध कहाँ से है? भोपाल से है। मंसूर अली खां पटौदी की बात करें तो इनका संबंध इनका जन्म कहाँ हुआ? भोपाल में। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे कम उम्र के क्या थे? ये कप्तान थे। इनकी कप्तानी में भारत ने विदेश में पहली बार टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से जीती थी। तो इनकी कप्तानी में भारत ने विदेश से पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से क्या की थी? जीती थी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मंसूर अली खां पटौदी के बारे में। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? भोपाल से है। सबसे कम उम्र में इन्होंने सबसे कम उम्र के ये भारतीय क्रिकेट टीम के क्या बने थे? कप्तान बने थे। और विदेश में ये इनकी कप्तानी में भारत ने विदेश में पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से क्या की थी? पहली बार टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड से जीती थी। इसके बाद बात करते हैं नरेंद्र हिरवानी के बारे में। तो नरेंद्र हिरवानी, इनका जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किन तीनों ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मध्य प्रदेश के लिए खेला है? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट जो खेला है वो किसके लिए खेला है? मध्य प्रदेश के लिए खेला है। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 16 सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने नई टेस्ट में बनाया था। तो ये हमने बात की है नरेंद्र हिरवानी के बारे में। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था एक टेस्ट मैच में, और 16 सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने चेन्नई टेस्ट में बनाया था। इसके बाद बात करें अगली पर्सनैलिटी के बारे में, सीके नायडू। तो अगर हम सीके नायडू के बारे में देखें तो इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है कोट्टारी कंकया नायडू। इनका जन्म नागपुर में हुआ। टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। तो टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रहे हैं। बीसीसीआई के द्वारा इनके नाम पर सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। कौन सा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है? सीके नायडू के नाम से। तो ये चीज़ हमने देखी, सीके नायडू का जन्म नागपुर में हुआ था और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अगली पर्सनालिटी जिनका नाम है संध्या अग्रवाल। तो संध्या अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। अर्जुन पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित संध्या अग्रवाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान रह चुकी हैं। इन्होंने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 190 रन की यादगार पारी खेली थी। तो ये बात रही संध्या अग्रवाल के बारे में। संध्या अग्रवाल का जन्म इंदौर में हुआ। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही कि ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर चंद्रा नायडू के बारे में।
भारतीय पूर्व क्रिकेटर सीके नायडू की ये क्या है, पुत्री हैं। यह देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर हैं। तो पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर देश की कौन है, तो चंद्रा नायडू है। 2020 में इंदौर में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया। तो चंद्रा नायडू का संबंध क्रिकेट से है, क्योंकि सीके नायडू की पुत्री हैं और पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर रही हैं। इसके बाद बात करते हैं सोनू गोलकर की। सोनू गोलकर का जन्म कहाँ हुआ, तो खंडवा जिले में हुआ। वर्तमान में ये भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम के सदस्य रहे हैं, भारतीय विकलांग क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। 2018 में विकलांग क्रिकेट विश्व कप T20 और वनडे विजेता भारतीय टीम के भी सदस्य रहे हैं। तो विकलांग क्रिकेट विश्व कप T20 और वनडे विजेता भारतीय टीम के क्या रहे हैं, सदस्य रहे 2018 में। इसके बाद असलम शेर खां, कहाँ से संबंध है इनका, तो बैतूल जिले के ये सांसद रहे हैं, बैतूल जिले से सांसद रहे हैं। किनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, असलम शेर खां के बारे में। तो बैतूल जिले से सांसद रहे हैं। 1975 वर्ल्ड कप हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। तो 1975 वर्ल्ड कप हॉकी टीम के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, टू हेल विथ हॉकी। तो असलम शेर खां का संबंध कहाँ से है, तो ये बैतूल जिले से सांसद रहे हैं। दूसरी चीज, ये किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। और इनकी आत्मकथा, असलम शेर खां की आत्मकथा का नाम क्या है, टू हेल विद हॉकी है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, शंकर लक्ष्मण की। तो शंकर लक्ष्मण का जन्म महू इंदौर जिले में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के पहले गोलकीपर कप्तान थे। तो भारतीय हॉकी टीम के पहले गोलकीपर कप्तान का क्या नाम है, शंकर लक्ष्मण। रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली के नाम से क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो रॉक ऑफ जिब्राल्टर और गोली के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, शंकर लक्ष्मण। इन्होंने 1956, 1960 और 1964 में ओलंपिक खेलों में गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। 1956, 60 और 64 में ओलंपिक खेलों में गोलकीपर की क्या निभाई थी, भूमिका निभाई थी। और शंकर लक्ष्मण को गोली नाम से भी ये क्या है, प्रसिद्ध है, और रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से भी। इसके बाद बात करते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और वे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किसे, तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद में। इनका जन्म दिवस 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है, जन्म दिवस 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, गोल है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 32 और 36 में ओलंपिक स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। तो ओलंपिक स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम में कौन शामिल थे, मेजर ध्यानचंद। कब कब, 1928, 32 और 36 में। इसके बाद अगर हम अगले व्यक्तित्व को देखें तो मधु यादव 1989-91 में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं। तो 1989-91 में भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रही हैं, कप्तान रही हैं। 2000 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें 2 बार विश्व कप में भागीदारी की है। तो इन्होंने 2 बारी विश्व कप में क्या की है, अपनी भागीदारी दिखाई है। तो मधु यादव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनका संबंध हॉकी टीम से रहा है। और इन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या रही हैं, कप्तान भी रही हैं। इसके बाद बात करते हैं शमीर दाद के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म भोपाल में हुआ था। 1998 के बैंकॉक एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी के कोच के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। किनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, समीर दाद के बारे में, कि मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकेडमी में कोच के रूप में क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, समीर दाद। इनका संबंध कौन से जिले से रहा है, तो भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। इसके बाद बात करते हैं अजीजुद्दीन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भारतीय टीम के सदस्य के रूप में 1975 में ब्रिटेन और 1979 में यूरोप की यात्रा की। इन्होंने 1986 में विक्रम अवार्ड से क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो इनके बारे में बस हमें इतना जानना है कि ये हॉकी टीम से क्या है, रिलेटेड है। इसके बाद देखते हैं लतीफ अनवर के बारे में। लतीफ अनवर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। पहले इन्होंने भारत के लिए हॉकी खेलना प्रारंभ किया। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के क्या रहे, ये कप्तान रहे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब स्वतंत्रता के बाद ऐसा कौन खिलाड़ी है जो पाकिस्तान की हॉकी टीम का कप्तान रहा है, तो किनके बारे में, कौन थे, लतीफ अनवर थे। और इनका संबंध, लतीफ अनवर का संबंध किससे है, तो किससे है, हॉकी से है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पान सिंह तोमर के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिदोशा गाँव में इनका क्या हुआ, पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। 1960 के दशक में 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियन थे। तो कितनी बार, 1960 के दशक में अगर हम बात करें तो 7 बार राष्ट्रीय स्टीपल चेज चैंपियन थे। टोक्यो एशियन गेम 1958 में इन्होंने भाग लिया था। तो टोक्यो एशियन गेम 1958 में इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। इसके बाद बात करते हैं अशोक जगदाले की। मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर रहे हैं अशोक जगदाले। इनका जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ, इंदौर शहर में हुआ। 25 जुलाई 2022 को इनका निधन इंदौर शहर में हो गया, 25 जुलाई 2022 में। तो अशोक जगदाले का जो संबंध है वो कहाँ से है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। और अशोक जगदाले क्या किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं सुशील दोषी के बारे में। इंदौर निवासी सुशील दोषी हिंदी के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हैं। तो हम बात करते हैं सुशील दोषी का संबंध इंदौर से है। वर्ष 1972 में इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर क्रिकेट कमेंट्री आरंभ की। तो सुशील दोषी इंदौर से हैं और ये प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर हैं। इसके बाद बात करते हैं अशोक कुमार ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार का जन्म जो है वो 1950 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत सरकार ने 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 1975 के विश्व कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के क्या रहे, सदस्य थे। वर्तमान में इटारसी के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के क्या है,
कोच है। इसके बाद बात करते हैं रूप सिंह के बारे में। तो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। कौन? रूप सिंह। इनके नाम पर ग्वालियर में रूप सिंह स्टेडियम बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद बात करें तो नितिन मेनन की। नितिन मेनन का जन्म 1983 में कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ था। वर्तमान में ये प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर है। तो नितिन मेनन क्या है? प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर है। ये प्रसिद्ध पूर्व मध्य प्रदेश के क्रिकेटर नरेंद्र मेनन के क्या है? पुत्र है। तो ये प्रसिद्ध पूर्व मध्य प्रदेश के क्रिकेटर नरेंद्र मेनन के क्या है? पुत्र है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रकांत पंडित के बारे में। क्रिकेट जीवन का आरंभ मुंबई से किया। आगे चलकर मध्य प्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के क्या है? ये कोच है। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कोच कौन? चंद्रकांत पंडित। इसके बाद बात करते हैं भगवान सिंह कुशवाहा के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले मध्य प्रदेश के क्या है? पहले पुरुष हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले मध्य प्रदेश के पहले पुरुष का नाम क्या है? पुरुष का नाम भगवान सिंह कुशवाहा है। इन्हें 2021 में साहसिक खेल के लिए विक्रम पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो साहसिक खेल के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को विक्रम पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पर्सनालिटी में देखें तो संजय जगदाले। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट चयन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। संजय ने भारतीय घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। संजय जगदाले और माधव सिंह जगदाले भारतीय क्रिकेट चयनकर्ताओं की एकमात्र पिता पुत्र जोड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संजय जगदाले की अगर हम बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है और इनका जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। इसके बाद राहुल द्रविड़। इनका जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं। ये भारतीय क्रिकेट टीम में द वॉल और मिस्टर रिलायबल के नाम से प्रसिद्ध थे। तो द वॉल एंड मिस्टर रिलायबल के नाम से क्या थे? राहुल द्रविड़ प्रसिद्ध थे। वर्तमान भारतीय क्रिकेट के क्या है? ये मुख्य कोच हैं। इसके बाद बात करते हैं सुभदा भोसले गायकवाड़ की। तो ग्वालियर में जन्मी सुभदा भोसले गायकवाड़ भारत में सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर है। तो सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेट एम्पायर जो है वो कौन है? ग्वालियर में जन्मी सुभदा भोसले गायकवाड़। झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के पद पर अभी क्या है? पदस्थ है। इसके बाद बात करते हैं अमेय खुरशिया के बारे में। तो अमेय खुरशिया का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने से पहले उन्होंने IAS परीक्षा पास की थी। कौन? अमेय खुरशिया ने। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में डेब्यू किया, लेकिन इन्हें टेस्ट मैच में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला। अमेय खुरशिया के बारे में हम बात करें, इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। इन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाने से पहले ये IAS परीक्षा को क्या किया था? इन्होंने पास किया था। इसके बाद बात करते हैं मेघा परमार की। जो फेमस पर्सनैलिटी है उनमें हम बात करें मेघा परमार की। तो सीहोर जिले की मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की कौन है? पहली महिला है। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो भगवान सिंह कुशवाहा थे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश के क्या थे? वो प्रथम व्यक्ति थे। तो ये पहली महिला है। किनके बारे में हम बात करें? मेघा परमार की। यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की क्या रही है? ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट के अलावा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर भी क्या किया है? फतेह हासिल किया है। इसके बाद बात करते हैं भावना डेहरिया के बारे में। छिंदवाड़ा जिले के तामिया की भावना डेहरिया मध्य प्रदेश की प्रमुख क्या है? पर्वतारोही। तो हमने मेघा परमार के बारे में भी बात की, ये भी पर्वतारोही है। भावना डेहरिया जिनका जन्म छिंदवाड़ा में हुआ, ये भी क्या है? पर्वतारोही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट एकांकुआ, माउंट किलिमंजारो और मनीरंग चोटी पर फतेह हासिल की है। तो अब हम फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व जो भी रहे हैं उनको हम एक नज़र में देखते हैं कि किनका किस खेल से संबंध रहा है। इसे एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता ही है। तो सबसे पहले हम क्रिकेट में देखते हैं। कौन से खेल में? क्रिकेट में देखते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से कि मुश्ताक अली का संबंध किस खेल से, मंसूर अली खां पटौदी का संबंध किससे, आवेश खां का किस खेल से संबंध है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि क्रिकेट, अगर हम बात करें क्रिकेट, तो क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ियों में हम देखें तो नाम आता है मुश्ताक अली मंसूर का संबंध क्रिकेट से, मंसूर अली खां पटौदी का संबंध क्रिकेट से, CK नायडू, अमिताभ विजयवर्गीय, अभी हमने देखा अमिताभ विजयवर्गीय से प्रश्न आ ही चुका है। तो CK नायडू, अमिताभ विजयवर्गीय, राजेश चौहान, सोनू गोलकर, चंद्रशेखर सरवटे, संजय जगदाले, ऋषिकेश कानितकर, अजय रोहेरा, मिहिर हिरवानी और आवेश खान, इन सबका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। और अगर हम महिला वर्ग में देखें तो राजेश्वरी ढोलकिया किससे संबंधित है? क्रिकेट से। संध्या जैन क्रिकेट से संबंधित है। पूजा वस्त्राकर ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। संध्या अग्रवाल और सौम्या तिवारी, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट खेल से है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे खेल की ओर जो है हॉकी। हॉकी में अगर हम देखें तो असलम शेर खां का संबंध हॉकी से, शंकर लक्ष्मण का संबंध हॉकी से, मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से, रूप सिंह, समीर दाद, लतीफ अनवर, शिवेंद्र सिंह और विवेक सागर, इन सभी का संबंध किससे रहा है? तो हॉकी टीम से रहा है। इसके बाद महिला वर्ग में अगर आप देखेंगे मधु यादव, पूनम रानी, अनुराधा देवी, करिश्मा यादव, रेणुका यादव और खुशबू, इनका संबंध कौन से खेल से रहा है? तो हॉकी से रहा है। बैडमिंटन की बात करें तो समीर वर्मा, सौरभ वर्मा, पार्थो गांगुली, आदित्य जोशी, इनका संबंध बैडमिंटन से पुरुष वर्ग में। और महिला में वर्ग में देखें तो सीमा भंडारी, सरोजनी आप्टे, रश्मि मालवीय, सीमा भंडारी, सरोजनी आप्टी और रश्मि मालवी, इनका संबंध बैडमिंटन से रहा। इसके बाद बात करें टेनिस से तो धनंजय दुबे जो कि कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं, और अनिल धूपर जो कि इंदौर से हैं। तो धनंजय दुबे और अनिल धूपर किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं टेबल टेनिस में तो जाल गोदरेज का संबंध टेबल टेनिस से है, जिन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चीन के नाम से भी जाना जाता है। जो जाल गोदरेज का संबंध कौन से जिले से है? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। और वहीं महिला वर्ग में देखें तो स्निग्धा मेहता और रीता जैन जो कि इंदौर से है, इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट
गेम पे जो है कुश्ती, कुश्ती में गामा पहलवान, पप्पू यादव और घनश्याम शर्मा, ये क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं। इसके बाद महिलाओं में देखें तो सुषमा सरयाम, शिवानी पवार और पूजा जाट, इनका संबंध क्या है, महिला वर्ग, इनका संबंध है महिला कुश्ती से। इसके बाद बात करें खो खो, तो पंकज देश पांडे का संबंध कौन से खेल से है, खो खो से। महिलाओं में देखें तो जूही झा, नीलिमा शरोलकर, अमृता तिवारी और नैन्सी जैन का संबंध कौन से खेल से, खो खो से। तीरंदाजी में हर्षित राणा का संबंध तीरंदाजी से है। इसके बाद अगर महिला वर्ग में देखें तो मुस्कान किरार जो कि जबलपुर से है, तीरंदाजी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछ चुका है। इसके बाद स्नूकर के बारे में बात करें तो कमल चावला का संबंध किससे, स्नूकर से है। और अमी कमानी का जो संबंध है वो कहाँ से है, इंदौर से है, और उनका संबंध कौन से खेल से है, तो अगर हम बात करें अमी कमानी की तो स्नूकर खेल से। बात करते हैं मलखम की, तो अजय वक्तारिया, चिंतामन कश्यप, चंद्रशेखर चौहान, योगेश मालवी, राजवीर सिंह पवार और इंद्रजीत नागर, इनका संबंध कौन से खेल से, मलखंभ से है। और अगर हम महिला वर्ग में देखें तो सिद्धि गुप्ता का संबंध किससे है, मलखंभ से है। बात करते हैं नेक्स्ट तैराकी के में, तो तैराकी में अगर हम देखें तो बजरंगी प्रसाद अर्जुन अवार्ड विजेता है, सत्येंद्र सिंह और आर्यन गणेश का संबंध किससे है, तैराकी से। महिला वर्ग में पलक शर्मा और कन्या नैयर का संबंध किससे है, तैराकी से। नौकायन में जेएल यादव अर्जुन अवार्ड विजेता है, तो जेएल यादव का संबंध नौकायन से है। और अगर नौकायन में महिला वर्ग में देखें तो हर्षिता तोमर, जिनका संबंध कौन से जिले से है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से, ये भी किससे संबंधित है, नौकायान से। इसके बाद लिफ्टिंग की बात करते हैं तो भीम सोनकर और ध्रुवराज कुर्रे, इनका संबंध किससे है, लिफ्टिंग से है। पर्वतारोही में हम देखते हैं तो भगवान सिंह कुशवाहा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले मध्य प्रदेश के क्या हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, इनका संबंध पर्वतारोही है। इसके बाद हम बात करते हैं रत्नेश पांडे, ये भी कौन है, पर्वतारोही है। इसके बाद इसमें देखें तो मेघा परमार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला, और दूसरा देख रहे हैं भावना डेहरिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फुटबॉल में अगर हम देखें तो एम्ब्रूज है, और उसके बाद माइकल नाथ, इनका संबंध किससे है, फुटबॉल खेल से है। और एथलेटिक्स में देखें तो विपिन मैथ्यू, इनका संबंध किससे है, एथलेटिक्स से। बॉक्सिंग में देखें तो बॉक्सिंग में गौरव चौहान भोपाल से है बॉक्सिंग के लिए। और अगर महिला वर्ग में देखें तो मंजू बंबोरिया, महिला वर्ग में अगर हम देखते हैं तो मंजू बंबोरिया। इसके बाद निशानेबाजी में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, और अगर महिला वर्ग में देखें तो रुवीना फ्रांसिस, चिंकी यादव, मनीषा कीर, वर्षा वर्मन और प्रगति दुबे। इसके बाद वुशु में अगर देखें तो महिलाओं में बुरक्षा दुबे कहां से, अशोकनगर से है। और उसके बाद श्रुति सरबैया। क्याइंग कैनोइंग में नीरज वर्मा पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में कौन है, तो महिला वर्ग में अगर देखें तो क्याकिंग कैनोइंग में तो नीतू वर्मा, आस्था दांगी और आरती नाथ। इसके बाद योगा में अगर बात करें तो रोहित वाजपेयी, और महिला वर्ग में तो यहाँ पे दिया नहीं या है नहीं। तो फिर इसके बाद हमने ये सभी जो मध्य प्रदेश के खेल व्यक्तित्व में एक नजर में इन सभी पर क्या डाल दिया है, देख लिया है कि कौन किस टीम से या कौन किस खेल से संबंधित है। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख खेल व्यक्तित्व के बारे में। इससे पहले आगे चले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। अब बात करते हैं कपिल देव के बारे में। भारत के अगर हम प्रमुख खेल व्यक्तित्व में पहला नाम पढ़ रहे हैं कपिल देव। चंडीगढ़ में जन्मे कपिल देव भारत के महान पूर्व ऑलराउंडर रहे हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कपिल देव का जन्म चंडीगढ़ में हुआ है और भारत के महान पूर्व ऑलराउंडर रहे हैं और हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कप्तानी में भारत ने पहली बार 1983 में क्रिकेट विश्व कप क्या किया था, जीता था पहली बार। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर सुनील गावस्कर के बारे में। तो पूर्व प्रसिद्ध क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। 10,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज हैं। क्रिकेट जगत में लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सुनील गावस्कर। क्रिकेट जगत में लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन, सुनील गावस्कर। इसके बाद बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट व मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो गॉड ऑफ क्रिकेट और मास्टर ब्लास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, सचिन तेंदुलकर। सर्वाधिक 100 शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इन्हें भारत रत्न 2014 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1997-98 में और अर्जुन पुरस्कार 1994 में प्राप्त हो चुका है। अब बात करें नेक्स्ट प्लेयर अनिल कुंबले जंबो एंड गोल्डन आर्म के नाम से प्रसिद्ध है। तो जंबो एंड गोल्डन आर्म किसे कहा जाता है, अनिल कुंबले को। भारत की ओर से सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन है, अनिल कुंबले। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में पाकिस्तान के विरुद्ध एक पारी में 10 विकेट लेने का इनका क्या रहा है, रिकॉर्ड रहा है। इसके बाद बात करें युवराज सिंह के बारे में। T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड रहा। T20 विश्व कप 2007 व 2011 वनडे विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इनकी आत्मकथा, युवराज सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद बात करते हैं सौरव गांगुली के बारे में। बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध सौरव गांगुली का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, कोलकाता में, और बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। अब बात करते हैं लाला अमरनाथ के बारे में। भूतपूर्व क्रिकेटर लाला अमरनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ। टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। यह आज़ादी के बाद भारत के पहले कप्तान रहे। तो आज़ादी के बाद भारत के पहले कप्तान कौन रहे, लाला अमरनाथ। भारत सरकार द्वारा सन 1991 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करें मोहिंदर नाथ, जिन्हें जिमी भी कहा जाता है। मोहिंदर नाथ का जन्म कहाँ हुआ, पंजाब के पटियाला में हुआ। मोहिंदर 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं।
इन्हें 1983 विश्व कप फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो मोहिंदर नाथ जिमी अगर क्रिकेट में क्या रहे हैं, भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं, तो मोहिंदर नाथ जिमी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश पादुकोण, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। तो प्रकाश पादुकोण का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से। 1983 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 1972 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं मिल्खा सिंह को, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसे? मिल्खा सिंह को। राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी। तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक जो जीता था वो किसने? मिल्खा सिंह ने। पूर्व भारतीय धावक का निधन 18 जून 2021 को हो गया। इसके बाद बात करते हैं पंकज अडवाणी के बारे में। स्नूकर या बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज अडवाणी का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 2006 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया और 2005 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद देखिए अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी में निपुण खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा का जन्म देहरादून उत्तराखंड में हुआ। तो अभिनव बिंद्रा किससे खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी जबलपुर और पुणे में इन्हीं के सहयोग से स्थापित की गई। तो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी जो कि कहाँ स्थापित की गई है? जबलपुर में। और पुणे में इन्हीं के सहयोग से क्या की गई है? स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्लेयर को देखें, अजीत पाल सिंह, पूर्व स्टार हॉकी खिलाड़ी का जन्म पंजाब में हुआ। 1975 में हॉकी विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे। अजीत पाल को भारत सरकार ने 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब बात करते हैं विश्वनाथ आनंद के बारे में। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, शतरंज से संबंधित है और 5 बार बन चुके विश्व शतरंज चैंपियन है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले ये प्रथम खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं किसकी ओर? सुनील छेत्री की ओर। भारतीय पेशेवर फुटबॉलर है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है? फुटबॉल से, जो एक स्ट्राइकर या विंगर के रूप में खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग की क्लब बेंगलुरु FC और भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनों के क्या रह चुके हैं? कप्तान रह चुके हैं। वर्तमान में रोनाल्डो, मेसी के बाद तीसरे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी जो हैं वो भारतीय टीम खिलाड़ी हैं, जिनका नाम क्या है? सुनील छेत्री। इसके बाद बात करते हैं केडी जाधव की। इनका पूरा नाम खशाबा दादा साहेब जाधव था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? खशाबा दादा साहेब जाधव था। हेलसिंकी में 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो हेलसिंकी में 1952 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले ये स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट पहलवान थे। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले में स्वतंत्र भारत के ये पहले क्या थे? पहलवान थे। इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? पीटी उषा के बारे में। इन्हें पयोली एक्सप्रेस गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1980 में मास्को ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया। 1980 में मास्को ओलंपिक में क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। कौन से ओलंपिक में? 1980 के और मास्को ओलंपिक में। इनकी आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। वर्तमान में यह भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? अध्यक्ष है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की कौन अध्यक्ष है? पीटी उषा। इसके बाद पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम पुरस्कार वेंकट सिंधु है। 2016 रियो ओलंपिक में रजत और 2021 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। पूर्व भारोत्तोलक वेटलिफ्टर खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। ओलंपिक 2000 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो ओलंपिक 2000 के जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। 1994 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात चलते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज से संबंधित चीजें देखते हैं। तो पूर्व लंबी कूद एथलेटिक्स खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज का जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ। 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। विश्व एथलेटिक चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली ये कौन थी? पहली महिला थी। अब ये टेबल फॉर्म में अगर हम देखें तो टेबल फॉर्म में देखते हैं तो अन्य भारतीय खिलाड़ी और उनका खेल संबंध देखते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट को देखते हैं। तो क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से पुरुष खिलाड़ी हैं? अमिताभ विजयवर्गीय, रोजर बिन्नी, अजीत आगरकर, राहुल द्रविड़, नरेंद्र हिरानी। तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अमिताभ विजयवर्गीय, रोजर बिन्नी, अजीत आगरकर, राहुल द्रविड़ और नरेंद्र हिरानी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और महिला खिलाड़ी में नाम देखें तो स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। ये कौन है? ये भी कौन है? क्रिकेटर है, महिला खिलाड़ी है। इसके बाद बात करते हैं टेनिस से प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में। गौस मोहम्मद खान और रमेश कृष्णन। तो गौस मोहम्मद खान और रमेश कृष्णन का संबंध किससे है? टेनिस से है। और अगर महिला खिलाड़ी में देखें तो सानिया मिर्जा। तो गौस मोहम्मद खान का संबंध किससे है? टेनिस से है। और रमेश कृष्णन का। इसके बाद बात करते हैं बैडमिंटन में पुरुष खिलाड़ी को। तो चिराग सेन, दीपंकर भट्टाचार्य और गोपीचंद पुलेला। बैडमिंटन से में ये गोपीचंद पुलेला से क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो गोपीचंद पुलेला, दीपांकर भट्टाचार्य और चिराग सेन जो है ये पुरुष खिलाड़ी हैं और किस खेल से हैं? बैडमिंटन से हैं। महिला खिलाड़ी में अगर हम देखें बैडमिंटन से तो पीवी सिंधु और सानिया नेहवाल। ये किससे हैं? तो बैडमिंटन से हैं। अब बात करते हैं गोल्फ से। गोल्फ से पुरुष खिलाड़ी में आते हैं शिव शंकर प्रसाद और शिव चौरसिया। तो शिव शंकर प्रसाद और शिव चौरसिया कौन से खेल से संबंधित है? गोल्फ से। इसके बाद शतरंज में अगर देखें
तो पुरुष खिलाड़ी में कौन आते हैं? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद और पी हरिकृष्णा। तो प्रज्ञानंद और हरिकृष्णा, पी हरिकृष्णा, इनका संबंध किससे है? शतरंज से। और वहीं महिला में देखें तो जिनका संबंध शतरंज से है कौन है? कोनेरू हम्पी, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। तो कोनेरू हम्पी का संबंध कौन से खेल से है? शतरंज से है। इसके बाद बात करें तो तानिया सचदेव, इनका भी संबंध किससे है? तो शतरंज से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट खेल के बारे में, निशानेबाजी। निशानेबाजी में अगर हम पुरुष खिलाड़ी की बात करें तो अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, जीतू राय, राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, जीतू राय, राज्यवर्धन सिंह राठौर का जो संबंध है वो कौन से खेल से? निशानेबाजी से। और महिला अगर वर्ग में देखा जाए तो तेजस्विनी सावंत और श्रेया अग्रवाल, ये दोनों का ही संबंध किससे है? शूटिंग से है, निशानेबाजी से है। अब बात करते हैं तीरंदाजी की। तीरंदाजी में पुरुष वर्ग में लिम्बाराम ओजस प्रवीण देवतले, लिम्बाराम ओजस प्रवीण देवतले का संबंध तीरंदाजी से। और महिला वर्ग में दीपिका कुमारी, जिनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। इसके बाद बात करते हैं मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में जिनका नाम आता है वो है विजेंदर सिंह। और महिला वर्ग में जिनका नाम आता है मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में, वो कौन है? मैरी कॉम है। किक बॉक्सिंग में संतोष कुमार। और महिला वर्ग में जो आती हैं उनका नाम क्या है? तजामुल इस्लाम, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, ये किक बॉक्सिंग से हैं। इसके बाद स्कीइंग में देखें जो जगदीश सिंह, मोहम्मद आरिफ खान, ये दोनों ही खिलाड़ी जो हैं कौन से खेल से संबंधित है? स्कीइंग से। और अगर महिला वर्ग में देखें तो आंचल ठाकुर, जिनका संबंध कौन से खेल से? स्कीइंग खेल से है। स्क्वैश में सौरभ घोषाल, पुरुष वर्ग से स्क्वैश से संबंधित। और दीपिका पल्लिकल जो है वो किससे संबंधित है? महिला वर्ग में स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इसके बाद बॉडी बिल्डर में अगर हम नाम देखते हैं तो मनोहर IHS और कौन है? S भास्करन है। तो ये बॉडी बिल्डर में किसका नाम आता है? मनोहर आइच का और S भास्करन का। पर्वतारोही में देखते हैं तो पर्वतारोही में अर्जुन वाजपेयी और मालवाथ पूर्णा। तो पर्वतारोही में अर्जुन वाजपेयी और मालावाथ पूर्णा। और अगर महिला वर्ग में देखते हैं, ये तो पुरुष वर्ग में थे पर्वतारोही, महिला वर्ग में देखें तो बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अगर देखा जाए तो कौन है? भारतीय महिला बछेंद्री पाल। संतोष यादव और अरुणिमा सिन्हा, ये महिला वर्ग में किससे संबंधित है? पर्वतारोही। अब बात करते हैं कुश्ती की। तो गुरु हनुमान और बजरंग पुनिया, पुरुष वर्ग में अगर कुश्ती की बात कर रहे हैं तो गुरु हनुमान और बजरंग पुनिया किससे संबंधित है? कुश्ती से। और अगर महिला वर्ग में देखें तो फोगाट बहने, तो ये फोगाट बहने में गीता फोगाट आ गई है ना, बबीता फोगाट, तो ये जो है ये किससे संबंधित है? कुश्ती से। इसके बाद स्नूकर में देखें तो गीत सेठी, पंकज अडवाणी, किससे संबंधित है? स्नूकर से। महिला में अमी कमानी, अनुपमा रमाचंद्रन, जो कि संबंधित है किससे? स्नूकर से। तैराकी में अगर पुरुष वर्ग में देखें तो मिहिर सेन और सुयश यादव, तैराकी से पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में बुला चौधरी, आरती शाह, तैराकी खेल से संबंधित है। इसके बाद कार रेस में देखें तो नारायण कार्तिकेयन, जिनका संबंध किसे? कार रेस से है। और अलीशा अब्दुल्ला जो है वो महिला वर्ग में कार रेसिंग करती हैं। इसके बाद जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा पुरुष वर्ग से। और जैवलिन थ्रो में महिला वर्ग से कौन है? अनु रानी। इसके बाद कबड्डी से पवन कुमार शहरावत, जो विकास कंडोला और प्रदीप नरवाल, ये क्या कौन से खेल से संबंधित है? ये खिलाड़ी कबड्डी से। और रितु नेगी जो है वो महिला वर्ग में कबड्डी खेल से संबंधित है। अब हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख खेल व्यक्तित्व के बारे में। तो विश्व के प्रमुख खेल व्यक्तित्व के पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में MPPCS 2014 में पूछा गया था कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब हम विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, विश्व के खेल जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो इसमें पहला नाम आता है डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन का। डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान क्या है? ये क्रिकेटर हैं। टेस्ट क्रिकेट में लगभग 100 के औसत से रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है। इनके उपनाम द डॉन, द बॉय फ्रॉम बोरबल और ब्रिडल्स। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि द डॉन किसे कहा जाता है? तो डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन को द बॉय फ्रॉम बॉरबेल और ब्रिडल्स, ये जो हैं ये उपनाम दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं? तो डोनाल्ड जॉर्ज ब्रैडमैन को। ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किस देश से हैं? तो ये और कौन सी टीम से हैं? तो ऑस्ट्रेलियन टीम से हैं। इसके बाद बात करते हैं सेनबॉर्न के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान स्पिनर रहे हैं सेनबॉर्न। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज है। नो स्पिन इनकी आत्मकथा है। तो नो स्पिन इनकी क्या है? आत्मकथा है। इसके बाद बात करते हैं माइकल फेल्प्स के बारे में। पूर्व विश्व प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स का संबंध किससे है? तैराकी से संबंध है। माइकल फेल्प्स का जन्म कहाँ हुआ? इन अमेरिका में। इनके उपनाम, तो इनका उपनाम क्या है? द वॉल्टिमोर बुलेट, द वॉल्टिमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश इन्हें कहा जाता है। किन्हें? माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। माइकल फेल्प्स के नाम किसी भी एक ओलंपिक में सबसे अधिक 8 स्वर्ण पदक जीतने का क्या है? रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर फेल्प्स ने 28 ओलंपिक पदक जीते हैं। इसके बाद हम अगले खिलाड़ी की ओर चलते हैं, इयान थॉर्प, पूर्व विश्व प्रसिद्ध तैराक। इयान थॉर्प भी क्या है? तैराक है। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वे 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जो किसी भी ऑस्ट्रेलियाई के द्वारा जीते गए सबसे अधिक पदक हैं। तो खेल जगत में इन्हें टॉर्पेडो के नाम से जाना जाता है। किन्हें? इयान थॉर्प को टॉर्पेडो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट खिलाड़ी को देखें तो उशैन बोल्ट है, जमैका के अंतर्राष्ट्रीय धावक। तो उशैन बोल्ट क्या है? धावक हैं और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। दौड़ में उनकी उपलब्धियों के कारण मीडिया की ओर से उन्हें लाइटनिंग बोल्ट का नाम मिला हुआ है। 100 मीटर और 200 मीटर और अपनी टीम के साथियों के साथ 4x100 मीटर रिले दौड़ के विश्व रिकॉर्डधारी हैं। तो ये रिले दौड़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उसैन बोल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में।
पुर्तगाल के महान विश्व प्रसिद्ध क्या है फुटबॉलर हैं। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले कौन है खिलाड़ी हैं। यह क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये फॉरवर्ड के रूप में क्या करते हैं, खेलते हैं। कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट खिलाड़ी जो है वो लियोनेल मेसी हैं। अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। यह विश्व में दूसरे सर्वाधिक गोल करने वाले क्या हैं, खिलाड़ी हैं। किंग के बाद, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद कौन है, लियोनेल मेसी हैं। 2022 फीफा विश्व कप में इन्हें गोल्डन बॉल चुना गया था। किसे गोल्डन बॉल चुना गया था, लियोनेल मेसी को। इसके बाद बात करते हैं पेले एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो को के बारे में। ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध क्या है फुटबॉल खिलाड़ी हैं। किसे पेले के नाम से किन्हें जाना जाता है, एडसन अरांतेस डो नेसिमेंटो को। 1999 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सदी का एथलीट नामित किया गया था। तो सदी का एथलीट किसे नामित किया गया था, पेले को नामित किया गया था। फुटबॉल जगत में फुटबॉल के जादूगर और ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर हैं। कौन, ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर है पेले। ब्लैक, और इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक पर्ल जो है वो किस गेम से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से। आपने अभी देखा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ चुका है। इसके बाद 29 दिसंबर 2022 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब बात करते हैं टाइगर वुड्स के बारे में। यूएसए के मशहूर गोल्फ खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड्स कौन है, गोल्फ खिलाड़ी हैं। इनका वास्तविक नाम एल्ड्रिक टोंट वुड्स है। इनका जो वास्तविक नाम है एल्ड्रिक टोंट वुड्स है। ये वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। 2005 से अक्टूबर 2010 लगातार 281 सप्ताह तक दुनिया के शीर्ष रैंक वाले क्या रहे हैं, गोल्फर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं रोजर फेडरर के बारे में। विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर, टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। इनका जन्म कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ है। फेडरर ने 17 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। कितने, 17 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। टेनिस जगत में इन्हें ग्रास कोर्ट का बादशाह भी कहा जाता है। तो ग्रास कोर्ट का बादशाह किसे कहा जाता है, रोजर फेडरर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य विश्व के प्रमुख खिलाड़ी और उनका खेल से संबंध। तो अभी ये चीजें देख लेते हैं हम टेबल फॉर्म में जो दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि गोल्फ से कौन कौन से खिलाड़ी का संबंध जो है वो गोल्फ से है, तो विजय सिंह, जिन्हें फिजी के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध किससे, गोल्फ से है। टाइगर वुड्स अमेरिका के हैं, इनका संबंध किससे, गोल्फ से है। और स्कॉटी सेफलर जो कि अमेरिका से हैं, ये तीनों ही किससे संबंधित है, गोल्फ से। विजय सिंह, टाइगर वुड्स और स्कॉटी सेफलर, इनका संबंध किससे है, गोल्फ से है। अब बात करते हैं क्रिकेट। जो रूट इंग्लैंड से संबंधित है। जो रूट का संबंध किससे है, क्रिकेट से, इंग्लैंड से है ये। माइकल क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया से, इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से। एबी डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। मैग्नस कॉल्सन नॉर्वे से हैं, इनका संबंध किससे है, शतरंज से है। अब हम बात करते हैं अरमांड डुप्लांटिस, स्वीडन से हैं अरमांड डुप्लांटिस, इनका संबंध किस खेल से है, तो पोल वॉल्ट से है। पोल वॉल्ट से इनका संबंध है, कि इनका अरमांड डुप्लांटिस का। इसके बाद फुटबॉल में अगर हम देखें तो पेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और डिएगो आर्मांडो माराडोना, इन चारों का संबंध जो है कौन से खेल से है, तो फुटबॉल से है। पेले कहाँ से है, ब्राजील से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से है, पुर्तगाल से। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। और डिएगो आर्मांडो माराडोना जो है ये भी कहाँ से हैं, अर्जेंटीना से हैं। इसके बाद टेनिस खेल में देखें तो रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, इनका संबंध किससे है, टेनिस से है। रोजर फेडरर कहाँ से है, स्विट्जरलैंड से है। राफेल नडाल स्पेन से है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से है। एंडी मरे ब्रिटेन से है। और सेरेना विलियम्स यूएसए से। वीनस विलियम्स भी कहाँ से है, यूएसए से है। फार्मूला 1 जो कि कार रेस से संबंधित है, इस खेल से कौन कौन खिलाड़ी संबंधित है, मैक्स वेस्टैपेन, ये जो संबंध है किससे, नीदरलैंड से। लुइस हैमिल्टन यूके से है। और सेबेस्टियन वेटल जर्मनी से है। तो ये तीन खिलाड़ी जो मैक्स वेस्टैपेन, लुइस हैमिल्टन और सेबेस्टियन वेटल, इनका संबंध किससे है, कार रेस फार्मूला 1। कबड्डी से किसका संबंध है, तो फजल अत्ताचली जो कि ईरान से हैं, इनका संबंध किससे है, कबड्डी से है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें हम प्रमुख स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे, मेजर स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद भारत के प्रमुख स्टेडियम और फिर उसके बाद विश्व के प्रमुख स्टेडियम के बारे में। इसके पहले हम स्टेडियम्स के बारे में पढ़ें, हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एमपीपीसी 2019 में पूछा था कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो इनका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है। तो इस तरीके से स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम के बारे में। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम में सबसे पहले जो हम स्टेडियम पढ़ रहे हैं वो अभय खेल प्रसाल स्टेडियम है। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, इंदौर में बनाया गया है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो इंदौर ये जो स्टेडियम है वो कौन सा है, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम इंदौर स्टेडियम है। इसके बाद बात करते हैं तात्या टोपे स्टेडियम जो कि कहाँ पे है, भोपाल में है। इस स्टेडियम में जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। किसकी, जर्मन ट्रैक की सुविधा उपलब्ध है। कौन सा, तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पे है, तो भोपाल में है। इसके बाद बात करते हैं ऐशबाग स्टेडियम के बारे में जो कि कहाँ पे है, भोपाल में है। ये एस्ट्रोटर्फ कृत्रिम घास वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम है। तो एस्ट्रोटर्फ जो कृत्रिम आर्टिफिशियल घास वाला जो मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टेडियम है वो कौन सा है, ऐशबाग स्टेडियम में। कहाँ स्थित है, भोपाल में। इसके बाद बात करते हैं नेहरू स्टेडियम कहाँ है, इंदौर में है। नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच खेले गए हैं। तो नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच कहाँ खेले गए हैं, नेहरू स्टेडियम में। नेहरू स्टेडियम कहाँ है, इंदौर में है। इसके बाद बात करते हैं होलकर क्रिकेट स्टेडियम या उषा राजे क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंदौर में है। यहाँ 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था। हम कौन से स्टेडियम की बात कर रहे हैं, तो होलकर क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे हैं।
इंदौर में। और इसका संबंध किससे? वीरेंद्र सहवाग से। वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या किया था? अपना पहला एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया था। इसके बाद बात करें रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है? ग्वालियर में है। रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पे है? ग्वालियर में है। और दूधिया रोशनी कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम है। और सचिन का दोहरा शतक कहाँ आया था? इसी मैदान पर आया था। इसके बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कहाँ है? भोपाल में है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में 21 मार्च 2022 में ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट खेला गया है। 21 मार्च 2022 में ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट कहाँ खेला गया है? मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में। कोलियारी स्टेडियम कहाँ है? बिरसिंहपुर में है। सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर में। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर में है। रानीताल स्टेडियम जबलपुर में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है? रीवा में। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम देवास में है। बाबे अली स्टेडियम भोपाल में। और भीमराव अंबेडकर स्टेडियम कहाँ पे है? मुरैना में है। इसी तरीके से अब हम भारत के प्रमुख स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यह स्टेडियम है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम नाम से ही समझ में आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में। शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में है। शिवाजी हॉकी स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। कौन सा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। इसके बाद अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम दिल्ली में है। अरुण जेटली क्रिकेट, जिसे पहले फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, वो कहाँ है? दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया? लखनऊ में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में है। बात करें कीनन क्रिकेट स्टेडियम। कीनन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। भूपेंद्र हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। युवा भारती सोल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है? सॉल्ट लेक स्टेडियम युवा भारती कहाँ पे है? कलकत्ता में है। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। कौन सा? युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कलकत्ता में बनाया गया है। इसके बाद बात करते हैं ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कलकत्ता में है। भारत में पहला पिंक टेस्ट क्रिकेट यहाँ खेला गया था। इसके बाद बाराबती क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? हैदराबाद में है। चेपक क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई में है। ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। और चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? चेन्नई में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। इसके बाद चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अहमदाबाद। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसके बाद इकेन एरिना जो स्टेडियम है अहमदाबाद में बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा कबड्डी स्टेडियम है। कहाँ पे? इके एरिना स्टेडियम। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। कौन सा? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? राउरकेला ओडिशा में। मेरीना एरिना जो जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय स्टेडियम था, तो मेरीना एरिना जो स्टेडियम है वो कहाँ पे बनाया गया? चेन्नई में। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम जो कि हॉकी से संबंधित है, चेन्नई में बनाया गया ये स्टेडियम। तो हमने प्रमुख भारत के स्टेडियम के बारे में देखा। अब हम विश्व के प्रमुख स्टेडियम के बारे में देखेंगे, जो कि कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम देख लेते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैदान है। इसके बाद मेट्रिकोन स्टेडियम, या जिसे करारा स्टेडियम भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का स्टेडियम है, जिसे जो कि कहाँ पे है? तो गोल्ड कोस्ट में है। यहाँ 2018 कॉमनवेल्थ खेल जो थे वो आयोजित किए गए थे। इसके बाद तीसरा स्टेडियम जो हम देख रहे हैं वो वाका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम है, जो कि पर्थ में है। विश्व में सर्वाधिक उछाल प्राप्त करने वाली पिच वाला मैदान है। कहाँ पे है? वाका। तो हमने 3 स्टेडियम देखे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेट्रिकोन स्टेडियम या जिसे करारा स्टेडियम कहते हैं, और तीसरा स्टेडियम वाका। बांग्लादेश के स्टेडियम अगर देखें तो शेरे बांग्ला स्टेडियम जो कि ढाका में है। शेख अबू नासिर खुलना स्टेडियम जो कि खुलना में है। बंगबंधु स्टेडियम कहाँ पर है? ढाका में है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के स्टेडियम अगर देखें तो न्यूलैंड स्टेडियम केप टाउन में है। वॉन्डरर्स स्टेडियम जो है जोहान्सबर्ग में है। किंग्समेड स्टेडियम डरबन में। और सेंचुरियन पार्क जो है वो कहाँ पे है? सेंचुरियन में है। इंग्लैंड के स्टेडियम की बात करें तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो कि लंदन में है, इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। किसे? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में रग्बी खेल के लिए फेमस है। कौन सा? ब्लैक हीथ स्टेडियम जो कि लंदन में है, रग्बी खेल के लिए रिलेटेड है। फिर इसके बाद व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ है? लंदन में है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? व्हाइट सिटी स्टेडियम। इसके बाद हैंडिंगले क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर, इंग्लैंड के मैनचेस्टर में है हैंडिंगले क्रिकेट ग्राउंड। टेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? टेंट ब्रिज में है। तो ये इंग्लैंड के स्टेडियम रहे, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ब्लैक हीथ स्टेडियम, व्हाइट सिटी स्टेडियम, हैंडिंगले क्रिकेट ग्राउंड और टेंट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम। फ्रांस के स्टेडियम को अगर देखें तो स्टेट डी फुटबॉल स्टेडियम जो कि कहाँ पे है? सेंट डेनिस में। श्रीलंका के स्टेडियम में प्रेम दासा स्टेडियम जो कि कोलंबो में है। महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम हम्बन टोडा में है। गाले क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? गाले में है। इसके बाद न्यूजीलैंड के स्टेडियम अगर देखें, ईडन पार्क स्टेडियम कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। कहाँ? ऑकलैंड में है। सेडोन पार्क स्टेडियम हैमिल्टन में। हेगले ओवल स्टेडियम क्राइस्टचर्च में है। कहाँ पे है? क्राइस्टचर्च में है। इसके बाद वेस्ट इंडीज के स्टेडियम अगर हम देखें तो सबीना पार्क स्टेडियम किंगस्टन में। क्वीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? पोर्ट ऑफ स्पेन में है।
इसके बाद यूएसए के स्टेडियम में फॉरेस्ट हिल स्टेडियम न्यूयॉर्क में है, टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। यंकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में है और ब्रुकलिन बेसबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इस तरीके से हमने इस लेक्चर्स में फ्रेंड्स 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। प्रमुख खेल अकादमी को देखा है हमने, चाहे वो मध्य प्रदेश और भारत से संबंधित हो। प्रमुख खेल व्यक्तित्व को देखा है, मध्य प्रदेश चाहे भारत और अंतर्राष्ट्रीय तीनों लेवल में देखा। और स्टेडियम को देखा, मध्य प्रदेश से संबंधित, भारत से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लगे हों, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।